मणिपुर में भयावह घटना में जीवित बचे लोगों में से एक रिटायर सैनिक का दर्द सामने आया है। वे कहते हैं, श्रीलंका कारगिल में भी मैंने देश की रक्षा की, लेकिन अब रिटायर होने के बाद मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया। इस घटना ने उन्हें हिला कर रख दिया है। इस दंगों ने उन्हें इतना आहत कर दिया कि वे कहते हैं कि मुझे इस दुख और घटना को मैं उसे बयान नहीं कर सकता। एक महिला के कपड़े उतारकर भीड़ ने जिस तरह तांडव किया वो मैं सपने में भी सोच नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भीड़ पत्नी पर जानवरों की तरह टूट पड़ी थी। भारतीय सेना में सूबेदार पद से रिटायर महिला के पति कारगिल में लड़ाई लड़ चुके हैं। चूरा चंदपुर के एक राहत कैंप में उन्होंने बताया, इस तबाही में अपनी गरिमा, अपना घर, अपनी सारी कमाई और अपना सब कुछ खो दिया। पति ने कहा कि पत्नी डिप्रेशन में चली गई। हमारे बच्चों की देखभाल के साथ वो सामान्य स्थिति में आने के लिए संघर्ष कर रही है। मैंने युद्ध देखा है, कारगिल में आगे रहकर लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब मुझे अपनी जगह युद्ध के मैदान से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। अपने ही राज्य और घर में बॉर्डर जैसा हालात हो गए हैं। रिटायर सैनिक ने कहा कि 2 दिनों 3 और 4 मई को हजारों लोगों की भीड़ ने क्षेत्र के 9 गांवों पर हमला किया। उन्होंने घरों और एक चर्च को जला दिया और घरेलू जानवरों को मार डाला। उन्होंने बताया कि वे 4 मई को हमारे गांव में आए और घरों को जलाना शुरू किया। दंगे में प्रतिशोध की आग कितनी तेज होती है कि महिलाओं ने भी महिलाओं को नहीं छोड़ा था। दंगों में मानव मूल्यों का पतन हो जाता है। न जाने ऐसे कितने दर्द मणिपुर के दंगे में दफन हो जाएंगे। एक पीड़िता ने कहा कि हम 2 महिलाओं को खुले में हजारों पुरुषों के सामने बंदूक के बल पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा न करने पर उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी, हमारे साथ मारपीट की और नग्न करके घुमाया। लोग हमें लात मारते रहे। लोग जत्थे में आकर हम पर कूद रहे थे। उनके साथ जो हुआ उसे बताने में उनके शब्द अब चुक गए हैं। उन्हें कहा कि वह उन महिलाओं की आवाज कभी नहीं भूल सकती जो हमले के समय खुशी से चिल्ला रही थी। वो इन युवाओं को हमें मारने के लिए उकसा रही थी। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी में वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दंगे लंबे समय तक नियंत्रित ना होना सरकार की भारी विफलता कही जा सकती है। एक कहावत है कि सांप गुजर गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा। कई जिंदगियां खत्म हो गई, फिर वे लौट कर नहीं आएंगी। सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा स्वाभाविक है। महिलाओं को हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल किए जाना बेहद परेशान करने वाली घटना है। यह मानव अधिकार की उल्लंघन की पराकाष्ठा है। दूसरी तरफ मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर विपक्ष संसद में बहस की मांग कर रहा है, तो सरकारी पक्ष भी बार बार कह रहा है कि वह चर्चा को तैयार है। तो सवाल उठता है कि जब दोनों पक्ष बहस को तैयार हैं, तो फिर बात कहां अटक रही है। सरकार नियम 176 के तहत बहस करना चाहती है, तो विपक्ष नियम 267 के तहत बहस करना चाहती है। ये नियम है क्या, यह जान लेते हैं। नियम 176 एक संक्षिप्त बहस होती है। ये कभी भी किसी दिन एक तय समय के लिए हो सकती है। ये बहस 150 मिनट से अधिक की नहीं हो सकती है। इसमें सिर्फ बहस होती है और संबंधित मंत्री उस पर जवाब देते हैं। इसमें बहस के बाद कोई वोटिंग भी नहीं होती है। उधर विपक्ष का तर्क है कि नियम 267 के तहत बहस हो। राज्यसभा के सभापति से इजाजत मिलने के बाद इसके अंतर्गत बहस पूरी होने तक सदन के सभी कार्य स्थगित होते हैं। 0 आवर सवाल का समय स्थगित होता है जब तक बहस पूरी न हो जाए। साथ ही इस नियम के तहत होने वाली बहस के अंत में वोटिंग भी होती है कि कैसे निकलेगा रास्ता। वेंकैया नायडू से लेकर जगदीप धनखड़ तक कार्यकाल के दौरान विपक्ष का तर्क है नियम 267 के तहत एक भी बहस नहीं हुई है। साझा चिंता करने की जरूरत पर पहले दिन जहां विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते हुए हंगामा करता रहा, वहीं सत्ता पक्ष ने कहते हुए पल्ला झाड़ लिया है कि विपक्ष तय कर चुका है कि संसद में काम काज चलने नहीं देगा। वह स्थिति देश के लिए चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। हजारों गंभीर विषय हैं जिस मामलों को सरकार और विपक्ष दोनों अपनी जिद से ऊपर उठकर संसद का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए फिर कुछ और पनप रहे विषयों पर अगले एपिसोड में। साफ और सुथरे कंटेंट के लिए मेरा YouTube चैनल TV2 एक ऑब्जेक्टिव चैनल देखते रहिए, कोई मसाला नहीं। नमस्कार।